अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत और इज़राइल गढ़ जोड़ जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ईद के दिन ही पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। बॉर्डर पे उनकी जंगी मशक़ें जो हैं वो जारी हैं और कल भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो बड़ी अलर्ट थी। इस पर नाज़रीन खुल के बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर के फासले पे है, मगर सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। मासूम लोगों की 26 मासूम लोगों के बीच में जान गई, उनको मारा गया। उसकी पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की और पूरी दुनिया ने मज़म्मत की। मगर ये पूरी दुनिया जो इस टाइम पे इंडिया में एक चीखो पुकार है जंग हारने के बाद कि हमारे साथ दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ सिवाय इज़राइल के। तो वो इसलिए आपके साथ खड़ा नहीं हुआ कि आपने पाकिस्तान पे 10 मिनट के अंदर इल्ज़ाम लगा दिया और पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम पे कि आपने ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ तो आपने सीधा FIR पाकिस्तान पे करा ली और पाकिस्तान पे चढ़ाई का ऐलान कर दिया। तो दुनिया इस टाइम पे देखते हुए पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई और इस मामलात में न्यूट्रल रही। हमने नाज़रीन पूरी इस लाइफ में देखा है कि जब भी पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई है तो अमेरिका ने और यूरोपीय ममालिक ने ज़्यादातर जो है वो साथ इंडिया का दिया। एक बड़ी मंडी है दुनिया की, ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, बड़ी मंडी इसलिए है। 1.5 अरब तकरीबन 1.4 अरब लोग हैं, मतलब 1 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं उस मुल्क में आबाद हैं। तो एक बड़ी मंडी है, उस मंडी को देखते हुए लोग जो हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। यूरोपीय ममालिक को हमने देखा है, अमेरिका को हमने देखा है कि उन्होंने एक तो चाइना के मुकाबले में इनको सपोर्ट दी, क्योंकि चाइना को पूरी यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका में उसको दुश्मन तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया की मईशत को टेक ओवर करने जा रहा है, बल्कि आलमोस्ट टेक ओवर कर लिया है। तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के बाद पाकिस्तान पे चढ़ाई भी कर दी और 7 से 8 मई को उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान पे हमले की, जिसमें पाकिस्तान ने उनके फ़ाइटर जेट तबाह कर दिए। और वो फ़ाइटर जेट नाज़रीन हम बता चुके हैं कि पूरी दुनिया चीख चीख की कह रही है कि पाकिस्तान ने जंगों का नक्शा बदल लिया है। और वो जंगों का नक्शा कैसे बदला है कि 180-190 किलोमीटर के फासले पे पाकिस्तान ने BVR मिज़ाइल इस्तेमाल करके PL-15 जेट एंड सी में और 190 किलोमीटर के फासले पे दुश्मन के तैयारे फ़ाइटर जेट जो हैं वो 6 से 7 तबाह कर दिए, जिसमें 4.5 जनरेशन के राफेल जो फ्रांस के हैं वो भी शामिल थे। जो मोदी ने 2019 में पाकिस्तान पे हमला किया था बालाकोट पे, और मोदी ने फिर अपने अवाम से ख़िताब किया था कि काश हमारे पास राफेल होते तो ये दिन हमको देखना ना पड़ता। अब उनके पास राफेल भी थे 2025 में, मगर पाकिस्तान ने बग़ैर जंग किए हुए उनके 6 से 7 फ़ाइटर जेट तबाह कर दिए, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे। MiG-29 और Su-30 ये बीच में शामिल थे, जगवार बीच में शामिल था, ये पाकिस्तान ने तबाह किए। तो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जा रही है नाज़रीन, उन्होंने भी पाकिस्तान पे हमला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में भी हमारा जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम था उसने ब्राह्मोस मिज़ाइल को नहीं रोका। नूर खान पे अटैक हुआ है, हमारे एयर बेसिस पे अटैक हुए हैं बाकायदा, और हमारे डिफेंस सिस्टम में उसमें चूक है और पाकिस्तान अपनी अब कमज़ोरियों को देख रहा है। जो हमारी कमज़ोरियाँ थी डिफेंस के हवाले से उसको पाकिस्तान देख रहा है। देखिए ये नाज़रीन तकरीबन 250-300 किलोमीटर अंदर मिज़ाइल आए हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के एयर बेसिस को निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान ने नाज़रीन कामयाबी के साथ उनके 29 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 26 ठिकाने जो है एयर बेसिस उनके टारगेट किए पाकिस्तान ने भी। तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान ने उनके 6-7 फ़ाइटर जेट भी गिराए। उसका उधमपुर का जो उसमें S-400 था, डिफेंस सिस्टम था, जो दुनिया का सबसे जदीद दिफाई निज़ाम है, उसको पाकिस्तान ने तबाह किया। JF-17 थंडर से हाइपरसोनिक मिज़ाइल पाकिस्तान ने उसमें इस्तेमाल किया। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी। इन सब चीज़ों को देखे इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इस जंग का फातिहा करार दिया। अब नाज़रीन इंडिया में एक इस टाइम पे परेशानी है। मोदी का कद चूँकि बहुत बड़ा है, 10-11 साल से वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे और हिंदुत्व की हुकूमत BJP की जब से हुकूमत आई है, जब से मनमोहन सिंह गए हैं 11 साल उन्होंने भी हुकूमत की है, उससे पहले वाजपेयी ने हुकूमत की है 6 साल, अब इसका जो 7 साल, अब ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है ये कट्टर हैं।
جس طرح ہمارے یہاں پہ شدت پسند ہیں، انتہا پسند، اسی طرح کے یہ کٹر ہندو ہیں جو ہندوتوا کے لیے، پاکستان میں بھی ہندو ہے، ہماری کمیونٹی میں کرسچن بھی ہیں، ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر وہاں پہ جو انڈیا میں ہے وہ کٹر ہے، وہ ہندوتوا اپنے ملک میں چاہتے ہیں۔ اور بی جے پی کو یہ جو لیڈر ملا ہے نریندر مودی، جو گجرات کا کسائی ہے، جو گجرات کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، تو یہ کرتا ہے۔ اب اس نے ایک پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اس سے پہلے پلوامہ کا کیا، اس سے پہلے اوڑی کا کیا۔ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ ایسے ڈرامے کرتا ہے۔ اب اس نے اس آپریشن کو آپریشن سندور کا نام دیا تھا، اس پہ بھی اس کی جگنسائی ہو رہی ہے۔ پوری انڈیا میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلی کا سیشن کال کریں، مگر وہ اسمبلی کا سیشن کال نہیں کر رہے، وہاں پہ نہیں جا رہے، اپنے جو وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اس کمپین میں جا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا، پاکستان کے ساتھ ہم نے وہ کر دیا، اور ہم یہ جنگ جیت گئے، اور اگر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے۔ اور ایک نیا جو جنگ کے لیے ایک ڈرامہ رکھا ہوا ہے کہ اب انڈیا میں جہاں بھی کوئی کارروائی ہوگی تو وہ سیدھا جو ہے پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے، اور آگے جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ جو رسوائی اس کی ہوئی ہے، جو بےزتی اس کی پوری دنیا میں ہوئی ہے، اپنے ڈیلیگیشن مختلف ممالک کو اسی لیے بھجوا رہا ہے۔ اور یہ جو جنگی مشقیں مختلف علاقوں پہ کرا رہا ہے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، اس سے پہلے بھی پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے وہ بھی ان مشقوں کے دوران ہی کیا۔ تو پاکستان کی افواج جو ہے وہ چوکنا ہے، چوکس ہے، اور پاکستان کے پاس سارے ہتھیار موجود ہیں جو دلی تک وار کر سکتے ہیں، اور پاکستان نے برابر ان کا کام کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان نے جنگوں کا نقشہ اس لیے بدلا ہے کہ پاکستان نے چائنا کا سیٹلائٹ یوز کیا ہے، سائبر حملے پاکستان نے کیے ہیں پوری انڈیا میں، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ چائنا بھی اس کو دیکھ کے حیران ہے کہ پاکستان نے کمال کیا ہے، حالانکہ آئی ٹی میں پورا نام اس ٹائم پہ پوری دنیا کی انڈسٹری جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور چائنا میں ہے، اور پاکستان کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا تھا، اور پاکستان نے سائبر میں اتنی ترقی کر لی کہ پوری انڈیا دیش کی بجلی، ان کے گریڈ سٹیشن، ان کے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز، ان کو ہیک کرنا ایک کمال تھا پاکستان نے جو کیا۔ پاکستان نے واک سسٹم استعمال کیا، الیکٹرانک وارفیئر استعمال کیا، اور سیٹلائٹ سسٹم کے تحت جو ہے یہ فائٹر جیٹ گرائے۔ تو دنیا کا نقشہ، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے جنگوں کا نقشہ چینج کر دیا ہے۔ اب لیٹسٹ دور میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ یوکرین نے رشیا میں کیا ہے، مگر بہرحال اب ناظرین انڈیا جو ہے اس طاق میں ہے، وہ بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرے گا، اور وہ بدلہ جو لے رہا ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور عید کا دن کہا جا رہا ہے کہ عید کے دن جو ہے، اور زیادہ تر اسرائیلی جو وفود وہاں پہ آ رہے ہیں، جو ان کو مزید BVR میزائلز وغیرہ دے رہے ہیں، جو ان کو ڈرونز وغیرہ مزید دے رہے ہیں خود کش، اور کیونکہ اسرائیل تو ہمارا کھلا دشمن ہے، تو کھل کے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان نے بھی ترکی سے اور چین سے مزید ڈرون منگا لیے ہیں۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس جو زیادہ رینج والے میزائل ہیں PL-21 وہ بھی پاکستان کے ہاتھ لگ جائیں، جو 400-450 کلومیٹر پہ وار کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو وہ وار کیا تھا تو یہ خود ان کے جو چیف ہیں، ڈیفنس چیف ہیں انیل چوہان، جنرل انیل چوہان، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے حملہ کیا ہے، ہمارے فائٹر جیٹ جو گرائے تو 2 دن ہمارے اس فال کو دیکھنے میں لگ گئے۔ دنیا میں ان کی اتنی بےزتی اس بات پہ ہوئی ہے جو وہاں نے اس نے ایکسیپٹ کی ہے، اور اب انڈین کی آنکھیں بھی جو بگت ہیں ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں کہ پاکستان نے یار یہ کیسا حملہ کیا تھا۔ پروین ثانی جو ان کے تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس ماہر ہیں ان کے، وہ بار بار تجزیہ کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے بڑی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ ایئر وارفیئر پاکستان نے کیسے استعمال کیا، الیکٹرانک وارفیئر پاکستان نے کیسے استعمال کیا، سیٹلائٹ چائنا کا کیسے استعمال کیا، پاکستان کی جیٹ اینڈ سی فائٹر جیٹ اور BVR میزائل جو ہیں PL-15 انہوں نے کیسے کمال کیا، اور یہ انڈیا اب ان کے مقابلے کی فضائیہ نہیں ہے، اور نہ ہی زمینی فوج پہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کی کئی ویڈیوز موجود ہیں ناظرین، آپ پروین ثانی کی ویڈیو کو یوٹیوب پہ سرچ کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم پہ انڈیا کے سب سے معروف اور ایکچوئل خبریں دینے والا اور بہترین تجزیہ کرنے والا اس ٹائم پہ پروین ثانی ہے۔ آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، وہ پاکستان کو باقاعدہ ایک اس کا اپر ہینڈ ہے پاکستان کا آرمی پہ اور فضائیہ پہ، وہ باقاعدہ ان میں کہہ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان نے دنیا کو شو بھی کیا ہے۔ اب ناظرین اگر یہ دوبارہ کوشش کریں گے پاکستان پہ حملے کی، اور کہا جا رہا ہے کہ عید کے دن کو ٹارگٹ کیا، ہماری افواج مکمل طور پہ ریڈی ہے، اور اس ٹائم پہ پاکستان جو ڈرونز مزید پاکستان نے استعمال کیے انڈیا کے خلاف، جو زیادہ تر پاکستان نے ہلکے ڈرون استعمال کیے ہیں، اب اس بار جو ہے وہ بھاگترا ڈرون جو ہے وہ استعمال کرے گا، جو اکنجی ہیں وہ استعمال کرے گا، جو شہید ہے 136 ایران کے وہ پاکستان استعمال کرے گا، اور اس میں پاکستان بامبنگ کرے گا تو ان کا احساس ہوگا، تو پاکستان زیادہ تباہی ان کی کر دے گا۔ دنیا کی جنگیں ناظرین اس ٹائم پہ بدل گئی ہیں،
5th जनरेशन के फाइटर जेट, 6th जनरेशन के फाइटर जेट, हम वैसे भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। J-35 5th जनरेशन का फाइटर है, रडार पे नज़र ही नहीं आएगा। 1200 किलोमीटर से वो जो है वो वार करेगा, 3 मुख्तलिफ टारगेट जो है वो आसानी से अचीव कर सकता है एक टाइम पे। मगर उससे हट के जो पाकिस्तान ने जो तरीका इस्तेमाल किया BVR मिज़ाइल्स, तो दौर आजकल इसका है। पाकिस्तान के पास PL-15 मिज़ाइल्स के बाद जो है अगर वो उसके पास PL-21 आ जाते हैं जो 400-450 किलोमीटर तक वार करते हैं, तो फिर दुश्मन को मारने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह उन्होंने भी BVR मिज़ाइल जो है 400-450 किलोमीटर के बराबर किए होंगे, मगर पाकिस्तान ने इस जंग में शो किया है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है और चाइनीज़ मिज़ाइल जो हैं वो ज़्यादा क्षमता रखते हैं, ज़्यादा ताकत रखते हैं इंडिया के मुकाबले में। जो पाकिस्तान ने 7 और 8-9 मई के दौरान, पाकिस्तान ने 7 से 8 मई के दौरान जो किया, उनके फाइटर जेट गिराए। अब नाज़रीन उनकी जितनी भी कोशिश होगी वो पाकिस्तान को नीचा करने के लिए हमला ज़रूर करेगा, मगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस टाइम पे मुकम्मल तौर पे रेडी है। और कहा तो यही जा रहा है कि सीज़ फायर है, और इस सीज़ फायर में हमने देखा है अकल का तकाज़ा। नाज़रीन अगर आप देखें तो अकल यही कहती है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क था, इकानमी भी बड़ी कमज़ोर थी, दुनिया के सामने इंडिया एक्सपोज भी हो गया है, उसके बावजूद अकल यही कहता है कि जो पाकिस्तान ने उनका हशर किया है, जो उनके फाइटर जेट ग्राउंड किए 2 दिन के लिए और 300 किलोमीटर फिर बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर गए, उसके बाद हमने उनकी उड़ान नहीं देखी, तो अकल का तकाज़ा है कि इस हमले के बाद, इतना नुकसान होने के बाद वो दोबारा हमला नहीं करेगा इंडिया। ये बेवकूफ़ी होगी उनकी। मगर चूँकि हिंदुत्व का उन पे ज़ोर है और नरेंद्र मोदी अगला इलेक्शन हार जाएगा, जो हालात चल रहे हैं जो इंडिया में पूरी दुनिया के सामने, इंडिया के सामने, उनके भगत के सामने वो एक्सपोज हो गया है। उनके ख्याल में तो आसान था कि ये नेपाल जैसा छोटा मुल्क है, उस पर हमला करेंगे और इलाके का चौधरी बन जाऊंगा। पाकिस्तान ने उनकी चौधराहट मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी। अब नेपाल पे भी उनकी इज़्ज़त नहीं रही। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, सब उनको आंखें दिखा रहे हैं। चाइना को तो छोड़े और पाकिस्तान को तो छोड़े, पाकिस्तान का तो उन पे अब अपर हैंड है। जंग से पहले उनका अपर हैंड था, उनकी फ़िज़ाइया बड़ी थी, 2200-2400 उनके फ़ाइटर जेट थे, हमारे पास 1300 थे। उनके पास जो थे बम्बार वाले जो बॉम्बिंग कर सकते हैं फ़ाइटर जेट, उसमें लड़ाका तैयार है, उनके पास जो है वो 670 थे और पाकिस्तान के पास 370 थे, तो उनका अपर हैंड था। मगर इस महदूद जंग के बाद जो पाकिस्तान ने की है, 8-9 घंटे में पाकिस्तान ने उनका सत्यानाश कर दिया। उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि अब आगे जो है वो चलना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बेवकूफ़ कौम होगी अगर पाकिस्तान पे दोबारा हमले की कोशिश करेगा। अगर इस बार कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ने जिस तरह कहा है हमारे आर्मी चीफ ने और एयर फोर्स ने, कि हमारे ICPR ने भी इसकी क्लियर वजाहत की और एयर मार्शल ने भी और औरंगज़ेब ने भी इस बात खुल के ये बात की कि हमने कई उनके फ़ाइटर जेट लॉक किए हुए थे, मगर हमने सिर्फ 6 गिराए। अब आगे जाके पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो ये जंग नाज़रीन शिद्दत इख्तियार करेगा। यूक्रेन की जंग भी चल रही है, रशिया यूक्रेन की जंग, वहाँ पे इज़राइल जो है हमला करना जा रहा है वो डायरेक्टली। दुनिया में नाज़रीन इस्लामी मुल्कों में एटम बम पाकिस्तान के पास है और अब हासिल कर लिया है ईरान ने। जो उसने शो नहीं किया वो चंद दिनों में वो धमाके कर सकता है, वो दुनिया को बता देगा कि मैं पावर बन गया हूँ। तो दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे और ईरान पे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते पाकिस्तान के पास और ईरान के पास ये परमाणु बम, कि ये परमाणु बम इन ममालिक के पास क्यों है। बहरहाल इस परमाणु बम के जुल्फ़िकार अली भट्टो, कुछ तौर पे जनरल ज़िया, नवाज़ शरीफ, डॉक्टर कदीर ख़ान, ये सारे इसके मौजूद है और इन्होंने पाकिस्तान को महफूज बनाया। और पाकिस्तान पे अब दुश्मन जो है वो मेली आंख से नहीं देख सकता। और हमारी अफवाज ने शो किया है इस टाइम पे, बस खुदा के लिए सियासत से एक साइड पे हो जाए, बाकी उनका जो काम है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जो उन्होंने बॉर्डर पे दिखाया है कि हर बार लोग कहते हैं कि आप बॉर्डर जाओ, बॉर्डर जाओ, सियासत छोड़ो, बॉर्डर जाओ। सियासत तो हम भी कह रहे हैं कि ये छोड़े। एक जमहूरी मुल्क है, उसमें जितनी तरक्की होती है वो किसी और दौरे हुकूमत में नहीं होती। मगर बॉर्डर जाओ और बॉर्डर जाओ, बॉर्डर पे गए और कमाल किए और पूरी दुनिया ने उनको कंधों पे बिठाया। अब इसी में पाकिस्तान की मज़ीद इज़्ज़त है कि हम जमहूरियत को आगे करें और एक जमहूरी प्रोसेस सियासी जमातों के हवाले सब कुछ करें और देखते रहें। जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, हमें पता है कि मुकम्मल तौर पर जमहूरियत यहाँ पर है नहीं और हर दौर में ही इस्टेब्लिशमेंट अपने ही पियादे लेके आता है, तो वो ठीक है। मगर ये जिस अंदाज में हाइब्रिड निज़ाम को आगे किया गया है, इससे पहले 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम था इमरान खान का, अब ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो ओपनली छोड़ें ताकि एक अवामी क़ुव्वत, अवामी लोग जो अवामी चुनाव करते हैं, अवाम उनको पसंद करते हैं, वो आते हैं, तो फिर अफवाज की बड़ी हेल्प होती है साथ।
کیونکہ ان کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہوتی ہیں اور وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے۔ ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔